कृष्ण आदि पुराण में ये बोलते हैं अर्जुन को, त्रैलोक्ये पृथिवी धन्याम तत्र वृंदावनम पुरी तत्र तु गोपिका पार्थ तत्र राधा विधा मम। ये 3 लोक में, अधा, ऊर्ध्व और मध्य, ये 3 लोक में पृथ्वी लोक, भूलोक धन्य है। क्यों? क्योंकि इसी में मेरे वृंदावन धाम है, मेरा अपना घर है। और ये वृंदावन क्यों धन्य है? क्योंकि इसी में तत्र तु गोपिका पार्थ, और इसी के अंदर मेरे गोपियां हैं, मेरी गोपिकाएं हैं। और उसी गोपियों में भी राधा रानी, तत्र राधा विधा मम, उसी गोपियों में भी मेरे राधा रानी है। इसलिए भगवान कृष्ण के ये जो विरह भाव ये आदि पुराण में वर्णना कर रहे हैं। और चैतन्य चरितामृत में भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ब्रजवासी जता जना माता पिता सखा गणा सबे मोर हये प्राण समा सबे मोर हये प्राण समा। तार मध्ये गोपी गणा साक्षात मोर जीवन तुमी मोर जीवने जीवना तुमी मोर जीवने जीवना। राधा रानी को कुरुक्षेत्र में जब मिले थे भगवान कृष्ण, ये बोल रहे हैं, ब्रजवासी जत जना, जितना भी मेरे वृंदावन के वासी मेरे ही जन है, कृष्ण जन, ये सब जितने भी मेरे माता पिता सखागण, सवा मोर हये प्राण समा, ये सब मेरे प्राण जैसा है। और तार मध्य गोपीगण, और उन्हीं के मध्य में भी, उन्हीं के अंदर भी गोपियां सर्वश्रेष्ठ है। और उन गोपियों में भी तुम्ही मोरो जीवन है जीवन, गोपियां मेरे जीवन है और तुम उन जीवनों में भी मेरे जीवन हो। ये भगवान कृष्ण राधा रानी को बोल रहे हैं। और ये विरह ज्वाला कृष्ण के अंदर सिर्फ नहीं है, ये गोपियां के अंदर भी उससे कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए गोपियां क्या बोल रहे हैं कृष्ण को, आई दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकस्य से हृदय त्वदालोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोमि हम। गोपियां खासकर राधा रानी ये बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं? आई दीन दयार्द नाथ है, ये दीन दयार्द नाथ, हम सब जितना भी गोपियां है, और मैं खासकर राधा रानी और जितने भी भगवान कृष्ण के विरह में तड़प रहे हैं भक्तजन, ये सब दीन है, इनके पास कुछ भी नहीं है, भिखारी है ये, दयार्द्र नाथ। और आपका हृदय दया से आर्द्र हो रखा है, दया के सागर है आप, प्रेम के सागर, तो इसलिए दीन दयार्द नाथ, इन सब के नाथ स्वामी पति है आप। अई दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ, लेकिन अभी आप मथुरा में और सबकी नाथ बन गए, हमको छोड़ के आप चले गए विरह भाव में। मथुरा नाथ है कदावलोकस्य से, कब हम आपको हमेशा आपके नाम रूप गुण लीला आपके दर्शन हमेशा करते रहेंगे। गोपी का अर्थ यह है, गो अर्थ सारे इंद्रियों से और पी अर्थ पीना, जो भगवान कृष्ण को सारे इंद्रियों से पीते रहते हैं, उनके नाम रूप गुण लीला को पीते रहते हैं, वो है गोपियां। और उनमें श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। और इन गोपियों में भी वो भाव आता है, अयि दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकस्य से हृदय तद्वालोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोमि हम। अभी हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हे दयित हे प्रिय क्या करेंगे हम, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी राधा रानी के भाव में क्या बोलते हैं, जुगायितम निमिषेण चक्षुषां प्रभ्रसायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। तो गोविंद के विरह में ये सारे जगत क्या लग रहा है, एक एक पल एक एक निमिष करोड़ों करोड़ों जुग के समान लगता है। जुगायितम निमिषेण चक्षुषां प्रभ्रसायितम शून्यायितम जगत सर्वम, ये सारे जगत शून्य दिखता है। क्यों? गोविंद विरहे नमे। राधा कृष्ण एक आत्मा
दुई देहधारी अन्योन्ये बिलसे रसा आस्वादन करी। राधा और कृष्ण ये एक ही आत्मा है, लेकिन दो शरीर इसलिए लिए हुए हैं कि हम रस के आस्वादन कर सके। अन्योन्य विलसे, विलास माधुर्य विलास के रस का आस्वादन करने के लिए ये दो शरीर लिए हुए हैं, राधा और कृष्ण। इसलिए राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात एक आत्मा करता। तो इसलिए राधा कृष्ण के प्रणय विकृति है, ये क्या है? ये है, एक है संभोग और एक है विप्रलम्ब। संभोग का अर्थ है मिलन और विप्रलम्ब का अर्थ है विरह। ये दोनों एक नदी के दो तट है, एक संभोग और एक विप्रलम्ब, और ये दोनों हमेशा प्रेम के वर्धन करते रहते हैं। इसीलिए कोई पूछता है कि भाई संभोग तो ठीक है, मिलन हमेशा होना चाहिए राधा कृष्ण के अंदर, लेकिन विप्रलम्ब क्यों है, ये विरह क्यों है दोनों में? क्योंकि ना बिना विप्रलम्बेन संभोगम पुष्टिम अश्नुते। ये विप्रलम्ब के बिना संभोग के पुष्टि नहीं होता, संभोग की वर्धन नहीं होता। मिलन के आनंद तब आता है जब इसमें विरह होता है, और बार बार ये विरह जब आता रहता है तब मिलन के जो आकांक्षा है, मिलन के जो संभावना है, मिलन के जो अलग अलग पल है, ये बढ़ता रहता है। क्योंकि ये विप्रलम्ब में मिलन का आस्वादन हर पल होता रहता है। विप्रलम्ब के जो जो क्षण है, हर हर क्षण में हम सोचते हैं कि हम ऐसे मिलेंगे, वैसे मिलेंगे, जब प्रेमिका से मिलेंगे, तब प्रिय से मिलेंगे, तब इतना आनंद लगेगा, ऐसे मिलेंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे लीला करेंगे। तो ये पल पल विरह में हम संभोग को आस्वादन कर रहे हैं, मिलन को आस्वादन कर रहे हैं। इसीलिए विप्रलम्ब सबसे बड़ा मिलन है। ये विप्रलम्ब, ये विरह सबसे बड़ा संभोग है भगवान के और राधा कृष्ण ये दोनों के। इसलिए हम ये देखेंगे कि विप्रलम्ब ये विरह कितने प्रकार के हैं। 4 प्रकार के विरह है। क्या क्या है? पहले है पूर्वराग, और दूसरा है मान, तीसरा है प्रेम वैचित्र्य, और चौथा है प्रवास। और ये प्रवास भी 2 प्रकार के हैं, अनित्य दूर प्रवास और सुदूर प्रवास। जब जब ये पूर्वराग क्या है? पूर्वराग जब हम कृष्ण से कभी नहीं मिले और हमेशा मिलने की आकांक्षा रहता है, उनके नाम रूप गुण लीला के श्रवण करने से ये जो भाव, जो विरह सृष्टि होता है, उसको बोलते हैं पूर्वराग। इसका उदाहरण कौन है? रुक्मिणी। राधा रानी भी जब कृष्ण को नहीं मिले थे तब सखियों से, इन सब से सुनते थे कृष्ण कैसा है, तो ये भी पूर्वराग है। रुक्मिणी जब कृष्ण को कभी नहीं मिले थे, एक ब्राह्मण आए थे द्वारका से, तब ये सुने, क्या सुने कि कितना सुंदर है कृष्ण। तो ये जो विरह जागृत हुआ, इसको बोलते हैं पूर्वराग। इसके बाद आता है मान। जब राधा कृष्ण मिल गए और उसके बाद कभी कभी कृष्ण और कोई युद्धेश्वरी गोपियों की पास चले गए, तब राधा रानी ये सल की मूड बोलते हैं इसको, मान। ये सोचते हैं कि वो उधर क्यों चले गए, कृष्ण मेरे हैं मदीय भाव और मैं कृष्ण का हूं तदीय भाव। इसलिए राधा के अंदर ये बाम्य भाव है, मदीय भाव। ये क्या बोलते हैं कि मेरे कृष्ण क्यों चले गए वहां, इसलिए उनको मान आता है, ये विरह भाव, ये मान। और प्रेम वैचित्र्य, राधा कृष्ण ये प्रिय और प्रिया एक जगह पे बैठे हुए हैं, फिर भी ये सोचते हैं कि जब हम बिछड़ जाएंगे तब कैसा दशा होगा, तो उसको बोलते हैं प्रेम वैचित्र्य। वो दुख को सोचते हैं, उस दुख का जो आनंद है, ये दुख का, विरह का जो संभोग है, जो मिलन है, इसको आनंद करते रहते हैं। आस्वादन करने में जो आनंद है, इसको बोलते हैं प्रेम वैचित्र्य। और प्रेम वैचित्र्य के बाद आता है प्रवास। ये प्रवास 2 प्रकार का है। प्रवास क्या है? एक है अनित्य दूर प्रवास, जब कृष्ण चले जाते हैं जंगल में तब वहां से आते हैं, तो इसको बोलते हैं अनित्य दूर प्रवास। मतलब कम दूर चले गए और वहां रहते हैं, तो गोपियां और उनके माता पिता सखा ये सब सोचते हैं, ये सब उनके बारे में करते रहते हैं, कृष्ण कहाँ चले गए, आएंगे शाम को आते हैं तब मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं अनित्य दूर प्रवास, विरह। और सुदूर प्रवास, जब कृष्ण द्वारका चले गए, मथुरा चले गए, तब ये गोपियां यहाँ पे बैठे बैठे हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं, उनके नाम रूप गुण लीला में हमेशा आस्वादन करते रहते हैं कृष्ण के मिलन को, लेकिन साक्षात भाव में वो कृष्ण के साथ नहीं होते। इसलिए वो जो विरह है, उसी विरह को बोलते हैं सुदूर प्रवास विरह। जो पहला विरह है पूर्वराग, पूर्वराग के बाद जो मिलन होता है उसी को बोलते हैं संकीर्ण मिलन, संकीर्ण संभोग। और
उसके बाद होता है हमारा संक्षिप्त संभोग। संक्षिप्त संभोग क्यों होता है? मान के बाद ये होता है। जब मान होता है उसके बाद जब प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं, प्रिय और प्रिया मिलता हैं, उसको बोलते हैं संक्षिप्त संभोग। और संक्षिप्त संभोग के बाद जब अनति दूर प्रवास, वहां से जब आते हैं कृष्ण, जंगल से गाय चरा के जब आते हैं, जब उनका मिलन होता है गोपियों से और अपने माता पिता से, ये सब जो होता है इसको क्या बोलते हैं? ये गोपियों के कृष्ण के जो मिलन है इसको बोलते हैं संपूर्ण संभोग। और इसके बाद आता है समृद्धिमान संभोग। समृद्धिमान जो संपूर्ण से भी और ऊपर है, ये है प्रवास विरह। जब कृष्ण चले गए मथुरा, उसके बाद जब मिलने के लिए आते हैं तो उसको बोलते हैं समृद्धिमान संभोग। और ये संभोग के भाव में ये जो विरह भाव है, सुदूर प्रवास विरह, इसी भाव में राधा रानी जब कृष्ण से मिलने जाते हैं तो है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आते हैं मिलने के लिए, और कृष्ण यहाँ पे बैठे हुए हैं राधा रानी से भाव में मिलने के लिए, और वो है श्री जगन्नाथ देव। ये दोनों जब मिलते हैं तो रसराज और महाभाव का मिलन होता है, और इसको बोलते हैं संपूर्ण मिलन। ये समृद्धिमान संभोग इसको बोलते हैं। संपूर्ण मिलन के ऊपर आता है ये समृद्धिमान संभोग मिलन, और ये जगन्नाथपुरी में दोनों के अंदर हुआ था। राधा विरह विदुरा महाभाव प्रकाश, कृष्ण विरह विदुरा महाभाव प्रकाश, ये दोनों का मिलन हुआ था। ये समृद्धिमान संभोग है, जो विप्रलंब के बाद ये जो सुदूर प्रवास विप्रलंब भाव है, इसके बाद ये आता है समृद्धिमान संभोग। और इसी के भाव में हमेशा चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ हमेशा एक दूसरे को दर्शन करते थे, और यही भाव को प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतार लिए हैं। ये राधा रानी के भाव को प्रचार करने के लिए ये अपने प्रेम नाम को दान कर रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरे है राधा रानी और कृष्ण है कृष्ण, तो इन दोनों के अंदर विप्रलंब और संभोग होता रहता है, मिलन और विरह होता रहता है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण क्या है? संभोग। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये विप्रलंब। और इसके बाद विप्रलंब होता है, फिर ये कृष्ण क्या बन जाते हैं? राधा रमण बन जाते हैं। तो हरे राम ये संभोग राधा रमण और राधा रमण और राधा। फिर राम हरे हरे, ये विप्रलंब भाव है राधा रानी और कृष्ण के अंदर। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरा महामंत्र है, और ये हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से ही हम ये भाव को प्राप्त कर पाएंगे, जो प्रेम के ऊपर के भाव है। पहले क्या भाव है हमारे अंदर? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। और प्रेम के ऊपर प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव। तो ये सब जो अलग अलग भाव है, इसके अंदर प्रवेश करेंगे हम आगे। ये हम लोगों का जीवन का लक्ष्य है कि हम विप्रलंब और माधुर्य को समझे, विप्रलंब और संभोग के माधुर्य रस को समझे, और इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए और भगवान की सेवा में, प्रेममय सेवा में हमेशा लगे रहे।